हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। ये हमारे नोट.जेएस प्लेलिस्ट का 19th वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे एचटीटीपी मेथड्स के बारे में। क्या आपको पता है कि जब आप ब्राउज़र में कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या डाटा फैच करते हैं, तब बैकग्राउंड में क्या होता है? वहीं पे इंटर होता है एचटीटीपी मेथड। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती है वेब का बैकबोन। जैसे हमारा कोई रिक्वेस्ट जाता है, उसका बैकबोन जो है ये सारे एचटीटीपी मेथड्स ही होते हैं। इसी एचटीटीपी मेथड्स के हेल्प से हम लोग ये सारे रिक्वेस्ट को हम लोग हैंडल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे मेथड्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एचटीटीपी मेथड्स क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एचटीटीपी मेथड जो है हम लोग यूज ही क्यों करते हैं? तो एचटीटीपी मेथड्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए एचटीटीपी मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड का यूज करते हैं। ईच मेथड प्रेजेंट्स ए CRUD ऑपरेशन। अगर शॉर्ट में बोला जाए, सारा मेथड जो है CRUD ऑपरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। CRUD का मतलब हो गया क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। डाटा को फैच करना, डाटा को रीड करना, कोई नया रिकॉर्ड डाटाबेस में इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें हम लोग इन मेथड्स के हेल्प से हम लोग करते हैं। अगर हम लोग एचटीटीपी मेथड्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो अगर हम रेस्टफुल एपीआई बनाने जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि रेस्टफुल एपीआई में हम लोग क्या करते हैं, एपीआई के थ्रू ही हम लोग डाटाबेस से कोई वैल्यू उठा के जेसन रिस्पॉन्स हम लोग भेजते हैं या फिर एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। कंप्लीट यूजर का इंफॉर्मेशन को हम लोग इंसर्ट करते हैं। चाहे तो हम लोग किसी एक यूजर का सारा डाटा भी को भी अपडेट कर सकते हैं या सिंगल डाटा को भी अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जैसे एपीआई बनाते हैं तो एपीआई में हम लोग गेट रिक्वेस्ट के साथ स्लैश यूजर्स और पोस्ट यूजर सेम सेम राउट जो हमारा सेम रहता है, बट रिक्वेस्ट अगर चेंज हो जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स भी उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग एचटीटीपी मेथड के बेस पे हम लोग उसका जो है लॉजिक लिखते हैं। तो चलिए सबसे सिंपली हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एचटीटीपी में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और हम लोग इसको किस किस सिचुएशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कॉमनली जो है हमारे पास एचटीटीपी मेथड जो होता है वो होता है गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। नॉर्मली जो हम लोग क्या सब यूज करते हैं, गेट यूज करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं और ये डिलीट जो है, ये तीन मेथड ही मोस्टली हम लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों को यही तीन मेथड पता होता है, बट ये पुट और पैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गेट से क्या होता है। गेट से हम लोग क्या करते हैं, रिट्राइव डाटा फ्रॉम सर्वर। सर्वर से कोई डाटा फेच करना होता है तो उसके लिए हम लोग गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेच यूजर लिस्ट। सपोज कीजिए एक यूजर का सारा डाटा अगर हम लोग को डाटाबेस से लेना है तो उस केस में हम लोग गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। कोई भी यूआरएल अगर आप ब्राउजर में हिट करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है हमारा गेट मेथड ही होता है। तो एक बार मैं आप लोगों को ब्राउजर में दिखा रहा हूँ, तो चलिए एक बार चलते हैं ब्राउजर में। तो सपोज कीजिए जैसे मैं यहाँ पे सिंपल एक facebook.com ये मैंने सर्च किया। ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं पहले अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट ये मैं ओपन करके रख लेता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पे, देखिए ये हमारा facebook.com हो गया और यहाँ पे जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा facebook.com ओपन हो गया। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखिए यहाँ पे एक मेथड होगा नेटवर्क करके, ठीक है। अभी जैसे मैं इस पे इसको कर देते हैं हम लोग, क्लियर कर देते हैं और जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा, देखिए ये हमारा आ गया फेसबुक का, फेसबुक ओपन हो गया। ये फेसबुक का पेज है जिसमें कि हम लोग मैंने अभी रिक्वेस्ट किया था क्लिक करने पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्टेड मेथड जो है गेट है और इसी के बेस पे ये पेज का जितना भी एचटीएमएल है और जो भी इसका बैकएंड में जो भी लिखा हुआ है वो उसने गेट मेथड के हेल्प से हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो गेट मेथड मेनली क्या होता है, सर्वर से कुछ डाटा जो हम लोग रिट्राइव करने के लिए गेट मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड में क्या होता है, क्रिएट न्यू रिसोर्स, मतलब डाटाबेस में अगर हम लोग को कुछ डाटा भेजना है, सपोज कीजिए जैसे हम लोग साइन अप के लिए जाते हैं, जैसे फेसबुक पे आपका अकाउंट नहीं है बट आप चाह रहे हो कि फेसबुक पे हमारा एक अकाउंट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन अप करते हैं। साइन अप में क्या करते हैं हम लोग अपना नेम,
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा जो है फॉर्म जो होता है फिल करके हम लोग जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट पे जो क्लिक करने पे डाटा क्या होता है हमारे सर्वर पे जाता है और फिर वो सारा रिकॉर्ड जो है फेसबुक के डाटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। तो उस टाइप की इस उस टाइप की रिक्वेस्ट के लिए जहाँ पे कि हमको हमको यूज़र के डाटा को ऐड करना है डाटाबेस में, तो उस केस में हम लोग पोस्ट डाटा का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये हम लोग अभी वीएस कोड में हम लोग करके भी मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। ठीक है? और उसके बाद क्या हो गया पुट। तो पुट क्या करता है अपडेट एंटायर रिसोर्सेज़। आप सपोज़ कीजिए कि पोस्ट के हेल्प से आपने अपना डाटा फेसबुक के डाटाबेस में आपने इंसर्ट कर दिया। अब पुट से क्या होगा सपोज़ कीजिए मेरा नाम नीतीश है, तो नीतीश@gmail.com के नाम से एक डाटा जो है फेसबुक के डाटाबेस में स्टोर हो गया। ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि ईमेल आईडी के बेस पे मैं चाह रहा हूँ कि अपना सारा रिकॉर्ड जो है फिर से मैं अपडेट करूँ। मतलब मेरा जो मोबाइल नंबर है सिटी है जो भी इन्फॉर्मेशन है उस ईमेल आईडी के बेस पे। तो सारा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को अपडेट करना है तो हम लोग पुट मेथड का यूज़ करते हैं। और पुट और पैच सिमिलर ही होता है, बस डिफरेंस क्या है, पैच क्या करता है, पार्शियल रिसोर्स को करता है। जैसे ईमेल आईडी के बेस पे ही सिर्फ़ अगर हमको मोबाइल नंबर चेंज करना है, इससे एक सिंगल फ़ील्ड जो है हमको अपडेट करना है, तो वहाँ पे पैच का यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल फ़ील्ड्स को अगर अपडेट करना है, तो वहाँ पे हम लोग पुट का यूज़ करेंगे। और डिलीट तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग को कोई भी यूज़र का डाटा अगर हम लोग को रिमूव करना होता है, तो उस केस में हम लोग डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपने देख लिया कि गेट, पोस्ट और डिलीट तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं बट और पुट और पैच जो है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपको सर्वर पे एक एक्जिस्टिंग डाटा अपडेट या डिलीट करना हो, तो आप कौन-सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे मेथड्स का प्रैक्टिकल अभी आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीएस कोड में और वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ये सारे मेथड्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि मेथड हम लोग जो है कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज़ कीजिए हमारे पास अगर अ, यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे यूआरएल से अगर हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये रिक्वेस्ट गेट होगा या पोस्ट होगा या क्या होगा, ये चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये हमारा अभी रिक्वेस्ट क्या है, होम है। तो होम अगर सपोज़ कीजिए होम अगर गेट रिक्वेस्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग पास एक मेथड आता है रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा रिक्वेस्ट गेट होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स भेज देते हैं और अगर पोस्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे पोस्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स में लिख देते हैं ताकि हम लोग को सही से पता चल जाए कि कौन-सा मेथड्स हैं, गेट मेथड और यहाँ पे पोस्ट मेथड। तो अगर हम लोग पास गेट आएगा तो ये हम लोग का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, अगर पोस्ट आएगा तो हम लोग सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो हम लोग कर देते हैं रन। ये हमारा सर्वर रन हो गया। तो अभी हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए दिस इज़ होम पेज गेट मेथड, ठीक है? तो ये गेट मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र से हम लोग हिट कर सकते हैं, बट पोस्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्म होना ज़रूरी है, जो कि अभी हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा पोस्टमैन में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे पोस्टमैन में मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट मेथड कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा यूआरएल है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए। अभी जैसे गेट करोगे, तो वही रिस्पॉन्स आएगा जो हमारा अभी आ रहा था वहाँ पे। अगर अभी इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो पोस्ट में क्या हो जाएगा? ये देखिए पोस्ट मेथड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? पोस्ट मेथड में आप चाहे तो वैल्यू भी भेज सकते हो आप, जैसे नेम इक्वल टू अ, नीतीश और सिटी सिटी हो गया आपका दिल्ली। ये देखिए मैंने नेम और दिल्ली मैंने डाल दिया है। तो आप इसको सेंड करोगे, तो यहाँ पे डाटा आपको रिस्पॉन्स में जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी है पहले से। तो आपका जो डाटा था वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। देखिए देखिए।
यूआरएल में आपका मैंने यहाँ पे पेरेंट्स के थ्रू भेजा है, तो इसलिए ये यूआरएल में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग यूआरएल के थ्रू इसको गेट कर सकते हो। अगर आप फॉर्म के थ्रू गेट करना चाहते हो तो बॉडी टैग में यहाँ पे फॉर्म डाटा में सेम उसी तरह से आप लोग यहाँ पे डाल के पोस्ट करोगे तो डाटा आप इजीली गेट सेंड कर सकते हो अपने सर्वर पे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो इसी इसी टाइप से जो है हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का ये हो गया। अगर हम लोग पुट और पैच का देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक अपडेट नाम का मेथड बना लेता हूँ। केस एक यूआरएल हो जाएगा हमारे पास, अपडेट अपडेट और उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इफ गेट मेथड इक्वल टू पुट पुट हो गया। तो रिस्पांस में क्या हो जाएगा, रिस्पांस डॉट इंड दिस इज पुट मेथड, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कॉलन आ गया और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। अभी हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा अगर यूआरएल यहाँ पे अपडेट होगा अपडेट होगा तो उस केस में हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है मैसेज जो हम लोगों ने सेंड किया था, दिस इज़ पुट मेथड, दिस इज़ पुट मेथड। तो पुट मेथड के केस में ये हो गया। अगर हम लोग इसी वाले यूआरएल को अगर पैच मेथड के लिए यूज़ करेंगे, पैच के लिए यूज़ करेंगे तो पैच में क्या हो जाएगा, सिंगल डाटा अपडेट करना हो तो उस केस में हम लोग पैच मेथड का यूज़ करते हैं। अभी देखिए अगर इसको मैं चेंज कर दूंगा, पैच कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस इज़ पैच मेथड। तो आप यहाँ पे जिस टाइप का रिक्वेस्ट भेजोगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब एक लास्ट हम लोग का बचा हुआ है कौन सा, डिलीट का। हम लोग एक डिलीट का बना लेते हैं यहाँ पे, डिलीट। तो डिलीट में क्या हो जाएगा, तो हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग एपीआई नहीं बना रहे हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे जस्ट पोस्टमैन से चेक करके दिखा रहा हूँ कि हमारा जो रिक्वेस्ट मेथड है अगर हम लोग वहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे वो फ़िल्टर हो करके और जो सही मैसेज है वो हम लोग को दिख जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेथड जो हम लोग वहाँ पे करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन लिख रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो अगर हम लोग अगर एपीआई बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर अपडेट करना होगा तो हम लोग सिंपल कंडीशन लगाएंगे, पुट यूआरएल के साथ हम लोग कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर में डाटाबेस का जो भी क्वेरी होगा वो हम लोग लिख देंगे। पैच के केस में जो अगर सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है तो सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए डाटाबेस का जो क्वेरी होता है वो हम लोग लिखेंगे और रिस्पॉन्स में हम लोगों को आपको मिल जाएगा कि हाँ आपका डाटा जो है अपडेट हो गया है। डिलीट के केस में भी वही होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, ये हम लोग चेंज कर देते हैं इसको, यूआरएल जो हमारा है तो ये देखिए हम लोग इसको चेंज कर देंगे और इसको जब हम लोग सेंड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट लिख दिया है और इसके का जो मेथड है इसको ही मैंने चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी देखिए अगर हम लोग इसको सेंड करेंगे रिक्वेस्ट तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, डिलीट मेथड पे। डिलीट करने के लिए जो भी आपको क्वेरी लिखनी होगी डाटाबेस की, डाटाबेस से वैल्यू डिलीट करने के लिए विद ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ईमेल आईडी और जो भी आपका रहेगा क्राइटेरिया, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे कोड इफ कंडीशन के अंदर में लिख सकते हो और इसको ईजिली आप लोग हैंडल कर सकते हो। तो बट ये तो आपका सिंपल नोड जेएस है, बट आगे वाले वीडियो में हम लोग एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे और वो भी देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे बने रहिए। मैं आप लोगों को आगे आगे वाले वीडियो में एक्सप्रेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सप्रेस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, क्योंकि अगर हम लोग ये सिंगल कंडीशन डाल के ऐसे लिखेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अगर एक्सप्रेस पे वर्क करेंगे तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो आपको एचटीटीपी मॉड्यूल का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोड.जेएस इन सबको हैंडल कैसे करता है इंटरनली? कैसे रिक्वेस्ट आती है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे रिस्पॉन्स जाता है, ये सब हम लोग डीप डाइव करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो हाउ नोड.जेएस वर्क्स में। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना कौन सा मेथड आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। मिलते हैं हमारे नोड.जेएस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।